बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 80 दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपनी इस तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन के दर्स नंबर 80 में एक रिवायत जो अबू बकर ज़क्काक से मरवी है उसको तसलसल के साथ, जिस तरह 79 में इमाम अबू बकर अज़्ज़काक का कौल नकल किया गया, इसी तरह 80 में भी अबू बकर ज़क्काक के कौल को दर्ज किया गया। आप फरमाते हैं कि अबू बकर ज़क्काक हाज़ा मिन कुबार सूफिया, ये सूफिया कराम में एक बहुत बड़ा इनका मकाम है और बहुत बड़े सूफिया के अंदर इनका नाम आता है। ये साहिब करामत भी हैं, असहाब मुआरिफ से भी हैं और इनसे करामात का सुदूर भी है। उन्हीं से ये रिवायत भी और ये कौल मुबारक भी नकल करते हैं। काल फरमाते हैं, अबू बकर ज़क्काक फरमाते हैं, कुल्लो आहदिन युनसबु इलाह, फरमाते हैं कि हर एक उसकी निस्बत उस जानिब है जिस जानिब उसकी निस्बत होती है। इल्लल फ़ुक़रा, मगर फ़ुक़रा का एक अलग तरीक़ है, उनका एक अलग नसब है, उनका एक अलग तुरुक है तरीक़ों में से। फरमाते हैं फ़इन्नहुम युनसबून इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कि जो अहले नज़र हैं, सूफिया हैं, फ़ुक़रा हैं, उनका नसब कहाँ जाता है? फरमाया फ़इन्नहुम युनसबून इलल्लाह अज़्ज़ा वजल, उनका नसब और वो मंसूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस की जानिब होते हैं। व कुल्लु हसबिन व नसबिन युनक़तउ इल्ला हसबहुम, हर हसब और नसब ये मुनक़ता हो जाएगा मगर फ़ुक़रा का हसब ये बाकी रहेगा। फ़इन्न नसबहुम अस्सिद्क़, फ़ुक़रा का नसब सदाकत पर मबनी है। व हसबहुम अल फ़क्र, और फ़ुक़रा का हसब ये फ़क्र पर मबनी है। याद रखें कि हर एक का नसब उसके वालिदैन की तरफ जाता है और कल क़यामत के दिन ये हसब नसब मुनक़ता हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अबू बकर ज़क्काक के कौल से कि फ़ुक़रा का नसब और उनका हसब नसब और उनकी निस्बत एक अलग दर्जा रखती है। और वो क्या है? फरमाया फ़इन्नहुम युनसबून इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, वो मंसूब होते हैं और उनका नसब कहाँ जाता है कि उनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ मजबूत है। फिर फरमाते हैं हर हसब हर नसब ये मुनक़ता हो जाएगा मगर फ़ुक़रा का न हसब मुनक़ते होगा और न नसब मुनक़ते होगा। फ़इन्न नसबहुम, अगर उनके नसब की बात की जाए कि उनका नसब क्या है, फरमाया उनका नसब सिद्क़ पे मबनी है, सदाकत में मबनी है, सच्चाई के ऊपर मबनी है कि वो सिद्क़ को इख्तियार करते हैं, सदाकत को इख्तियार करते हैं और हमेशा हमेशा सच को इख्तियार करते हैं। जिस तरह इमाम बुखारी ने सही बुखारी शरीफ के अंदर इस रिवायत को दर्ज किया, अलामतुल मुनाफिक सलासन, कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं और उनमें एक इज़ा हद्दसा काज़बा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। और फ़ुक़रा, इनकी बात अगर किसी चीज़ पे मबनी है तो सिद्क़ पे मबनी है। यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदा सच बोलता रहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, मामूलात के अंदर, उमूर के अंदर, दुनियावी मशागिल के अंदर, दुनियावी कारोबार के अंदर, दुनियावी मामूलात के अंदर सच बोलता रहता है,
دینی امور کے اندر سچ کو اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور بعض امور ایسے ہیں، بعض احباب ان کو اختیار کرتے ہیں، اور ان امور میں وہ معمولی سی بات پہ جھوٹ کو اختیار کر جاتے ہیں، ذرا سی بات پہ جھوٹ کو اختیار کر جاتے ہیں، جھوٹ کی جانب مائل ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹا چھوٹا جھوٹ بڑھتے بڑھتے بڑے بڑے جھوٹوں کی جانب اسے لے کے جاتا ہے، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت مراد وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے محروم کر دیے جاتے ہیں، رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو رحمت کو قریب کرنے کے لیے صدق کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو صوفیاء کا، فقراء کا، اہل نظر کا صدق یہ ان کا نسب بن جاتا ہے، اور ان کے نسب میں غور کرو تو صدق ان کا شعار بن جاتا ہے۔ ان کے معمولات کے اندر، شب و روز کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، علم کے اندر، عمل کے اندر، عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر وہ صدق کو اس قدر اختیار کرتے ہیں کہ وہ منسوب بھی صدق سے ہوتے ہیں، اور ان کا نسب ان کا صدق ہوتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ بھی اسی سے ہے۔ وَحَسَبَهُمْ، اور ان کا حسب کیا ہے؟ فرمایا الفقر، ان کا حسب فقر ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رہے جسے امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر ذکر کیا، امام سیوطی نے جامع الاحادیث کے اندر ذکر کیا، امام المتقی الہندی نے کنز العمال کے اندر ذکر کیا، فیض القدیر کے اندر، جامع صغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل نصب و سحر منقطع یوم القیامہ، ہر نسب اور ہر سحر یہ کل قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، الا سحری و نصبی، مگر میرا سحر اور میرا نسب یہ کل قیامت کے دن منقطع نہیں ہوگا۔ سحر کہتے ہیں سسرالی رشتوں کو، اور نسب کہتے ہیں نسبی رشتوں کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میرا نسب بھی سلامتی کے ساتھ ہوگا اور میرا سحر بھی سلامتی کے ساتھ ہوگا، یعنی گویا سسرالی رشتے بھی یہ سلامتی کے ساتھ ہوں گے اور نسبی رشتے بھی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سحری رشتہ ہو یا نسبی رشتہ ہو، وہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا۔ آپ کا دونوں رشتے یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے قیامت کے دن بھی باقی اور جاری و ساری رہیں گے۔ اسی وجہ سے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت، اس کا کرم وہ لوگ سمیٹتے ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے رشتے ناطے کو مضبوط کیا، اپنے تعلق کو مضبوط کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، آپ کی ذات اقدس کو دیکھ لیں، یہ کل قیامت کے دن بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ طریق صوفیاء ہے، طریق فقراء ہے، اور فقراء سے متعلق تو صوفیاء نے یہاں تک لکھا کہ لا یحتاج، جو فقراء ہیں وہ لا یحتاج ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، فقر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فقر حقیقی ہے اور دوسرا فقر مکب ہے۔ فقر حقیقی بندے کو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے جوڑتا ہے، جس کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد صوفیاء کرام نے روایت نقل کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فقیر ہے، جو فقر ہے،
وہ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर से चलता है, आका अलैहिस्सलाम के बातिन के फैज़ से चलता है, और उसका ताल्लुक़ हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ है, जिसके लिए अगर हम सूफिया के तरीक़ को देखें तो उनका तरीक़ भी हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाता है। तभी तो हुजूर ने वाज़े किया, अल फ़क्र मिन्नी वल फ़क्र फ़ख्री, फरमाया फ़क्र मुझसे है और फ़क्र के ऊपर मेरा फ़ख्र है। अगर उस फ़क्र को इख्तियार कर लिया जाए जो बंदे को अल्लाह की बारगाह तक लेके जाता है, वल्लाहु गनी व अंतुमुल फ़ुक़रा, अल्लाह गनी है और तुम फ़ुक़रा हो, यानी तुम उसकी बारगाह की जानिब रुजू और रुझान को इख्तियार करो, उसी की जानिब तुम्हारी एहतियाज है। और एक फ़क्र जो बंदे को मुंह के बल गिराता है, जिसे फ़क्र मुकिब कहते हैं, वो भीख मांगना है, दर दर की गदाई है, जो बंदे को अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से, उसकी ज़ात अक़दस पे तवक्कुल से बंदे को महरूम कर देता है। इसलिए फ़ुक़रा के अंदर जो तरीक़, अमली तरीक़ है, उनका नसब भी और उनका हसब भी वो सिद्क़ पे मबनी है, फ़क्र पे मबनी है, और उनका तरीक़ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े मुबारक से मुक़्तबस है, हुजूर के फैज़ मुबारक से मुक़्तबस है, हुजूर के फैज़ नबुव्वत से लिया गया है। तभी वो कायनात के अंदर, ज़माने के अंदर मुमताज़ और नुमायाँ होते हैं। और आज हमारे ऊपर लाजिम है कि हम फ़क्र को इख्तियार करें, गोया तरीक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुर्ब खुदा को पाएं, और सिद्क़ को इख्तियार करें, जिसकी दावत अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दी कि अपने आप को सादिकीन की सोबत में, उनकी मैयत में, उनकी रिफ़ाकत में, उनकी संगत में लाकर खड़ा करो, ताकि कामयाबी और कामरानी तुम्हारा भी मुकद्दर बने। इससे जो बात नतीजतन वाज़े होती है कि सिद्क़ को अमली ज़िंदगी के अंदर अपनाना चाहिए और फ़क्र को अमली ज़िंदगी के अंदर अपनाना चाहिए। चूँकि फ़ुक़रा का अगर हसब देखा जाए तो वो फ़क्र के ऊपर मबनी है, उनका नसब देखा जाए तो वो सिद्क़, सच्चाई और सदाकत पर मबनी है, जिसके नतीजे में आदमी इस कायनात के अंदर नुमाया दिखाई देता है। तभी तो इकबाल कहते हैं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। गोया इकबाल कहते हैं सबक फिर पढ़, तो इसमें लफ्ज़ फिर ये काबिल तवज्जो और काबिल गौर है कि जो तू सबक भूल चुका है उसको फिर अपना ले, उसको फिर इख्तियार कर ले, उसको फिर पढ़ ले, ताकि कामयाबी और कामरानी तेरा मुकद्दर बन सके, ताकि दुनिया की इमामत तेरा मुकद्दर बन सके, ज़माने की इमामत तेरा मुकद्दर बन सके। उसके लिए लाजिम है कि हम सदाकत को भी इख्तियार करें, शुजात को भी इख्तियार करें, अदालत को भी इख्तियार करें। फिर क्या होगा, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बहुत शुक्रिया।